वेलकम टू माय चैनल बेसिक्स का बाइट्स। नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस कैसे और कब बना था। कंप्यूटर वायरस एक छोटा प्रोग्राम होता है जो खुद को कॉपी करके दूसरे सिस्टम या फाइल में फैलाता है। ये डेटा को करप्ट कर सकता है, सिस्टम को स्लो कर देता है या सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसे एक मलिशियस प्रोग्राम भी कहा जाता है क्योंकि इसका मकसद हानि पहुंचाना होता है। अब जानते हैं पहला वायरस कब और कैसे बना था। 1970 के दशक में कंप्यूटर नेटवर्क नए नए थे। कुछ साइंटिस्ट्स इस बात पर रिसर्च कर रहे थे कि क्या कोई प्रोग्राम खुद को दूसरे कंप्यूटर में भेज सकता है। इसी क्यूरियोसिटी से एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने दुनिया को पहला वायरस दिया। यह एक्सपेरिमेंट सिर्फ मजे के लिए था, लेकिन उसने साइबर खतरे की नींव रख दी। क्रीपर वायरस। दुनिया का पहला वायरस क्रीपर वायरस को बॉब थॉमस नाम के एक अमेरिकी प्रोग्रामर ने बनाया था। यह वायरस अर्पानेट इंटरनेट का शुरुआती रूप पर फैलता था। इसका कोई नुकसान करने का उद्देश्य नहीं था, ये सिर्फ प्रयोग के लिए बनाया गया था। जब ये किसी कंप्यूटर में जाता था तो स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाता था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। क्रीपर एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम था। यह एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में खुद को कॉपी कर लेता था। यह वायरस किसी डेटा को डिलीट नहीं करता था, बस संदेश छोड़ जाता था। ये कंप्यूटर इन्फेक्शन का पहला असली उदाहरण था। तकनीकी दृष्टि से इसे पहला सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम माना जाता है। क्रीपर वायरस के फैलने के बाद एक और प्रोग्राम बनाया गया जिसका नाम था रीपर। रीपर को उसी नेटवर्क पर चलाया गया ताकि वो क्रीपर वायरस को खोजकर डिलीट कर सके। इसी कारण रीपर को दुनिया का पहला एंटीवायरस प्रोग्राम माना जाता है, यानी वायरस और एंटीवायरस दोनों लगभग साथ ही पैदा हुए। क्रीपर नेटवर्क पर चलता था, लेकिन जब पर्सनल कंप्यूटर्स आए तो पहला पीसी वायरस बना ब्रेन वायरस। इसे दो पाकिस्तानी भाइयों बासित और अमजद फारूक अलवी ने बनाया था। ब्रेन वायरस फ्लॉपी डिस्क के जरिए फैलता था और बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता था। यह MS-DOS सिस्टम्स पर चलता था और फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर में छिपता था। ब्रेन को अक्सर पहला रियल पीसी वायरस माना जाता है। इसने दिखाया कि वायरस अब प्रैक्टिकल थ्रेट बन चुका है। ब्रेन वायरस असल में किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया था। इन भाइयों ने इसे अपने सॉफ्टवेयर को इल्लीगल कॉपी करने वालों को पहचानने के लिए बनाया था, लेकिन धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैल गया। इससे पता चला कि वायरस कितनी तेजी से फैल सकते हैं। असल में उनका उद्देश्य अपने सॉफ्टवेयर की पायरेसी रोकना था, लेकिन यह वायरस अनजाने में एक ग्लोबल थ्रेट बन गया। भारत का पहला जाना माना वायरस था हैप्पी 99 और बाद में यहाँ वायरस 2001। यहाँ वायरस ने भारतीय कंप्यूटर नेटवर्क में बड़ी हलचल मचा दी थी। यह ईमेल के जरिए फैलता था और सिस्टम को स्लो कर देता था। ये भारत में बना और दुनिया भर में फैला, इसलिए इसे भारत का पहला इंडिजिनस स्वदेशी वायरस माना जाता है। इससे भारत में साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी की जागरूकता बढ़ी। इन्फेक्टेड ईमेल अटैचमेंट्स। ईमेल में आने वाले सस्पिशियस अटैचमेंट्स या अननोन फाइल्स खोलने से वायरस सिस्टम में घुस जाता है। पेन ड्राइव्स या एक्सटर्नल डिवाइसेस, इन्फेक्टेड USB ड्राइव्स या हार्ड डिस्क्स लगाने पर वायरस आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स। अनऑफिशियल या क्रैक्ड सॉफ्टवेयर में हिडन वायरस होते हैं जो इंस्टॉलेशन के साथ सिस्टम में आ जाते हैं। अनसिक्योर्ड वेबसाइट्स। फेक या अनसिक्योर्ड HTTP वेबसाइट्स पर क्लिक करने या कुछ डाउनलोड करने से मैलवेयर आ सकता है। नेटवर्क शेयरिंग। एक इन्फेक्टेड कंप्यूटर से कनेक्टेड नेटवर्क में बाकी सिस्टम भी प्रभावित हो सकते हैं। नोट: इन सभी तरीकों से वायरस बहुत तेजी से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फैलता है, इसलिए सेफ ब्राउजिंग और अपडेटेड एंटीवायरस हमेशा जरूरी है। फाइल इन्फेक्टर वायरस। ये प्रोग्राम या एक्सिक्यूटेबल फाइल्स को इन्फेक्ट करता है। जब यूजर कोई इन्फेक्टेड फाइल चलाता है तो वायरस एक्टिवेट होकर दूसरे प्रोग्राम्स को भी प्रभावित करता है। बूट सेक्टर वायरस। ये हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव के बूट एरिया में छिपा रहता है। कंप्यूटर ऑन करते ही यह सिस्टम को कंट्रोल में ले लेता है और स्टार्टअप प्रोसेस को नुकसान पहुंचा सकता। मैक्रो वायरस। ये वर्ड, एक्सेल या पावरपॉइंट जैसे डॉक्यूमेंट फाइल्स में मौजूद मैक्रोज के जरिए फैलता है। अक्सर ईमेल अटैचमेंट्स या शेयर्ड फाइल्स से फैलता है। नेटवर्क वायरस। यह इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क LAN के जरिए फैलता है। एक बार नेटवर्क में आने पर यह कई सिस्टम्स में एक साथ फैल सकता है। कंप्यूटर स्लो हो जाता है या कभी कभी क्रैश कर जाता है। जरूरी फाइल्स करप्ट या डिलीट हो सकती है। पासवर्ड्स और पर्सनल डेटा लीक होने का खतरा रहता है। सिस्टम बार बार हैंग या रीस्टार्ट होने लगता है। कभी कभी फाइनेंशियल लॉस या हैकिंग अटैक भी हो सकता है। एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम में मौजूद वायरस को डिटेक्ट, ब्लॉक और रिमूव करता है। यह आपके कंप्यूटर को सिक्योर रखता है और सस्पिशियस फाइल्स की पहचान करता है। एंटीवायरस बैकग्राउंड में लगातार सिस्टम स्कैन करता है ताकि कोई नया खतरा थ्रेट तुरंत पकड़ा जा सके। यह ऑटोमेटिक अपडेट्स लेकर नए वायरसेस से भी बचाव करता है। कुछ पॉपुलर एंटीवायरस हैं क्विक हील, अवास्ट, नॉर्टन, कस्परस्की।
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हर फाइल को स्कैन करता है और उसे नोन वायरस पैटर्न सिग्नेचर से कंपेयर करता है। अगर कोई मैच मिलता है तो वह वायरस को तुरंत क्वारंटीन या डिलीट कर देता है। मॉडर्न एंटीवायरस रियल टाइम प्रोटेक्शन देते हैं जो नए थ्रेट्स को सिस्टम में आने से पहले ही रोक देते हैं। इस तरह एंटीवायरस लगातार बैकग्राउंड में काम करता है ताकि आपका कंप्यूटर हमेशा सिक्योर रहे। आज के समय में वायरस केवल कंप्यूटर्स तक सीमित नहीं रहे हैं, अब ये मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स और आईओटी डिवाइसेस तक फैल सकते हैं। साइबर क्रिमिनल्स इनका उपयोग डेटा चोरी, सिस्टम डैमेज या रैंसम मांगने के लिए करते हैं। ऐसे आधुनिक वायरसों को हम रैंसमवेयर, स्पाईवेयर और ट्रोजन के नाम से जानते हैं। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का उपयोग करें, डुप्लीकेट या क्रैक्ड वर्जन्स में छिपे हुए वायरस आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंटीवायरस को रेगुलरली अपडेट करें। अपडेटेड एंटीवायरस नए वायरस और थ्रेट्स को पहचान कर तुरंत रोक देता है। अननोन लिंक्स या ईमेल अटैचमेंट्स न खोलें, साइबर क्रिमिनल्स इन्हीं के जरिए मैलवेयर भेजते हैं, सोच समझकर क्लिक करें। इंपॉर्टेंट फाइल्स का बैकअप बनाते रहें, बैकअप आपके डेटा की सेफ्टी शील्ड है। किसी हमले की स्थिति में भी फाइल सुरक्षित रहती है। पब्लिक वाईफाई पर संवेदनशील काम न करें। ऑनलाइन बैंकिंग, पेमेंट्स या पासवर्ड्स कभी पब्लिक नेटवर्क पर यूज न करें। बोनस टिप, सुरक्षा कोई ऑप्शन नहीं, यह आपकी डिजिटल आदत होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।